बर्बाद कर रहे हैं। जीवन का कल्याण अगर चाहते हो तो आधे क्षण के लिए ही भागवत कथा में आ जाओ, ये लिखा है। तो आधे क्षण की भागवत कथा जीवन के कल्याण करने में सक्षम है। क्षणार्धम क्षेमार्धम पिबत सुख गाथा तुलसुधा किमर्थं व्यर्थं भो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यच्छ्रवणगत मुत्युक्ति कथने। असारे संसारे विषय विष संगा कुल दिया। इस असार संसार में विषय का संग करते हुए, कुकथाओं को सुनते हुए व्यर्थ में जीवन बर्बाद क्यों कर रहे हो? जीवन कल्याण के लिए आधे क्षण के लिए भागवत में आ जाओ तो आधे क्षण की कथा कल्याण कर देगी। परीक्षित साक्षी, श्री परीक्षित जी महाराज इस बात के गवाही है कि यद श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, यद श्रवणगतम मुक्तियुक्त कथने। अगर भागवत की कथा कान में चली गई तो मुक्ति तो निश्चित है। भगवान का प्रेम तो कठिनाई से मिलता है, पर मुक्ति तो बड़ी सस्ती है। कथा में बैठते ही मुक्ति। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। सूर्य भगवान ने यही कहा था, केवल 7 दिन कथा का वाचन कर दो और धुंधकारी सुन ले, बस मुक्ति जरूर हो जाएगी। तो मुक्ति तो सुनिश्चित है, लेकिन वैष्णवों को मुक्ति नहीं, उन्हें तो चाहिए भगवान का प्रेम। सूत जी कहते हैं, कान में कथा जाए मात्र, इससे ही मुक्त हो जाता है जीव। प्रथम स्कंद के लगातार 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया। पहले श्लोक में सत्य सनातन भगवान को प्रणाम किया, दूसरे श्लोक में भागवत में विषय जो है उसका वर्णन किया, तीसरे श्लोक में भागवत के स्वरूप का वर्णन किया। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतः चारतिस्वराट तेने ब्रह्म हृदये जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः चारतिस्विज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। बोलो सत्य सनातन भगवान की जय हो। प्रथम मंत्र में सत्य सनातन भगवान को प्रणाम किया, जो भगवान सृष्टि का बनाने वाला है, सृष्टि को चलाने वाला है, सृष्टि को समेटने वाला है, सकल संसार में जो व्याप्त है, जिसे पाने में बड़े बड़े ज्ञानी योगी उसकी लीला में मोहित हो जाते हैं, जिसकी कृपा से ही असत संसार भी सत्य में प्रतीत होता है, जिसके ध्यान करने से अविद्या समाप्त हो जाती है,
ऐसे उस सत्य सनातन भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। धर्मा प्रोजित गई दवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम वेद्यम शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृदय अवरुद्धते कृतभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। भागवत में निष्कपट धर्म का वर्णन किया गया है और जो मात्सर्य रहित लोग हैं ऐसे लोगों का भागवत में अधिकार है, ऐसे लोग भागवत के पात्र हैं। जो सरल हृदय है, जो जिज्ञासु हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, जो वो भागवत के पात्र हैं। बड़ी सुंदर बात कही है, शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। भागवत शिवदम, शिवदम माने कल्याण प्रदान करने वाली। शिवम कल्याणम ददाती थी शिवदा। भागवत कल्याण प्रदान करती है। तापत्रयोन्मूलनम, तीन जो ताप है, दैहिक दैविक और भौतिक, उनका उन्मूलन करती है, जड़ से उखाड़ देती है। और जड़ से उखड़ जाए कोई चीज तो फिर वो दोबारा होती नहीं। तो तापोन्मूलनम, तापों का उन्मूलन करने वाली कथा है भागवत। एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं व्यास जी कि जब भागवत कथा आपको मिल गई तो अब भागवत मिल जाने के बाद कुछ और करने कराने की बात क्यों लोग सोचते हैं। भागवत ही संपूर्ण साधन है। भागवत के बाद कोई साधन बाकी बचता है क्या। भागवत में आपका संबंध जुड़ गया, भागवत से आप जुड़ गए, भागवत कथा आपको प्रिय लगने लगी, बस अब किसी को प्रिय लगने की जरूरत नहीं है। अब कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है, अब किसी की ओर जाने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृदय अवरुद्धते कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। द्विवेदी जी, भागवत कथा सुनने की इच्छा जब मन में आती है उसी क्षण से ठाकुर जी हृदय में आ जाते हैं। तभी तो आदमी भागवत सुन पाता है। भगवान की कृपा जिन पर ना हो भागवत सुनना कठिन। देखो, वक्ता में बैठकर भगवान कथा कहते हैं और श्रोता में बैठकर भगवान कथा सुनते हैं। तो समझो कि मेरे भीतर भगवान अभी नहीं आए, तो उन्हें बुलाओ, उनका ध्यान करो, उनसे प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे भीतर भी आकर विराजो, इससे हम भी कथा सुन सके। भगवान की कथा भगवान ही कह सकते हैं, भगवान ही सुन सकते हैं। वही श्रोता वक्ता के रूप में विराजमान होते हैं। अगर कथा में नहीं दिल लग रहा तो समझो कि भगवान कृपा नहीं हो रही है। क्योंकि भगवान की कृपा अगर हो गई होती तो कथा से मन हटता ही नहीं, तब तो उसी में डूबे रहते, चित्त लगाए रहते। अब नहीं मन लगता तो भगवान से प्रार्थना करो। श्री सूत जी महाराज ने कहा, भागवत कथा मिलने के बाद फिर और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, नहीं भटकना चाहिए। भागवत कथा सुनो, भगवान के नाम का कीर्तन करो और भगवान की याद में डूबे रहो, बस यही जीवन है। भागवत तो वेद वृक्ष का पका हुआ फल है, रस से भरा हुआ। अरे रस से भरा नहीं, घनीभूत रस ही है।
जैसे शक्कर का आम बना दिया जाए, शक्कर घोल करके सांचे में डाल करके और आम का फल बना दिया जाए उसमें। अब जब वो शक्कर का आम खाओगे तो गुठली निकलेगी, उसमें छिलका निकलेगा, उसमें बस पानी में डाला और घोला, पी गए। क्योंकि शक्कर तो वैसे ही रस ही है। अब आजकल तो ये काम सब खत्म हो गए, नहीं पहले आम के रस से ही पूड़ी बनाई जाती थी, सुखाई जाती थी धूप में। कभी कभी सांचे में भर करके आम के रस को आम बन जाता था। तो वो जो रस से आम बनाया गया था उसको खाने में कभी छिलका निकालना पड़ता था, एक गुठली निकलती थी। वो आम का रस का ही बना हुआ आम था। तो आम के रस से जो आम बना है उसमें कहां गुठली छिलका होगा। वो तो गर्मियों में लोग पानी में डालकर घोल कर पी जाते थे, आराम से ठंडक मारता था। तो ऐसे ही भागवत जो कथा है ये संपूर्ण वेद शास्त्रों का सार है, सार का ही, रस का ही पुराण बना हुआ है। तो इसमें सोचना विचारना क्या है भाई, गुठली छिलका हो तो सोचो कि छिलका फेंको, गुठली फेंको, रस रस केवल चूसो। अब इसमें गुठली छिलका है ही नहीं, अब क्या सोचना, अब तो पूरा का पूरा पीना है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, इसलिए भागवत को पीने की बात कही है। भागवत पियो, पियो क्यों? क्योंकि त्याज्यांश इसमें है ही नहीं। इसमें त्याज्यांश नहीं होता है, वो पेय होता है संपूर्ण ग्राही। जैसे गन्ना खाओगे तो गन्ने में छिलका निकलेगा, फेंकना पड़ेगा, और गन्ने का रस उसमें भी कुछ निकलेगा तो पी जाओ। ऐसे ही जो पेय पदार्थ होता है उसमें त्याज्यांश नहीं होता है। तो व्यास जी कहते हैं भागवत पेय है, पियो इसको। संपूर्ण वेद शास्त्रों को निचोड़ करके फेर करके रस बना दिया गया, और उसी रस का एक फल बन गया, उसी का नाम भागवत है। इसलिए इसको पियो। कब तक पिए? कब तक पिए? बोले आलयम मृत्यु पर्यंतम, जब तक जीवन रहे तब तक पियो, पूरे जीवन, अंतिम श्वास तक भागवतामृत का पान करते रहना है। ऐसा भागवतामृत है। नैमिषारण्य में ऋषियों की सभा बैठी, और ऋषियों की सभा में कलयुग के विषय में विचार हुआ कि कलयुग के प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। क्यों? क्योंकि कलयुग का प्राणी बड़ा चंचल मन का होगा, स्थिर मन नहीं होगा, संशय युक्त होगा, विश्वास बड़ा कमजोर, बड़ी देर में विश्वास करेगा, विश्वास नहीं होगा उसको। मंदा सुमंद मतया मंद भाग्यायुपद्रुता, मंद बुद्धि वाला होगा। ऐसे लोगों का कल्याण बड़ा कठिन है। तो श्री सूत जी ने कहा सबसे सरल कल्याण का सबसे सरल उपाय है भगवान के अवतारों की कथा का श्रवण करना। तो कितने हैं भगवान के अवतार? तो बताए अवतारा असंख्या, भगवान के असंख्य अवतार हैं। उन असंख्य अवतारों में 10 अवतार मुख्य हैं, 24 मुख्य हैं। 24 में 10 मुख्य हैं, 10 में 4 मुख्य हैं, 4 में भी 2 मुख्य रह गए, श्री राम कृष्ण। तो 24 अवतारों की कथा कहाँ सुनने को मिलेगी? बोले ये 24 अवतारों की कथा अगर सुन ली जाए तो जीव का निश्चय मुक्त हो जाता है। और ये 24 अवतारों की कथा भागवत जी में है। भागवत की रचना किसने करी? बोले नारायण व्यास जी ने। कब करी? द्वापर के तृतीय चरण में। कहाँ करी? श्री
व्यास आश्रम में। व्यास आश्रम के दो पाठांतर हैं, एक तो बद्रीनाथ में सरस्वती के किनारे और एक बिलासपुर में। बिलासपुर आज जहाँ बिलासपुर है उसी का नाम व्यासपुर पहले था। वहाँ भी सरस्वती गंगा है, वहाँ भी व्यास जी का आश्रम है। तो ऐसे दो पाठ मिलते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि बिलासपुर वाले व्यास आश्रम में भागवत की रचना हुई, और कुछ का मत है कि बद्रीनाथ वाले व्यास आश्रम में। अब जहाँ भी हुई हो रचना हुई है तो पक्का है व्यास जी ने ही किए, पक्का है, और अपने आश्रम में ही किए, पक्का है। और उत्तराखंड में ही हुई है, पक्का है। बिलासपुर भी वही और व्यास बद्रीनाथ भी वही, पहले सभी उत्तर प्रदेश में ही थे। तो रचना की है, पक्की है, श्री नारद जी के कहने पर। नारद जी ने कब समझाया, बोले एक बार व्यास जी बड़े चिंतित हो गए। देखो बड़ी समझने की बात यह है कि संसार में जब तक रहोगे तब तक चिंता तो रहेगी। कोई कहे समझाए तो भी नहीं मानना कि हम आपको निश्चिंत कर देंगे, या आप ये सोच रहे हो कि इतना काम हो जाए फिर हमें कोई चिंता नहीं। कई बार लोग सोचते इतना हो जाए महाराज फिर हमें कोई चिंता नहीं, पर उतना होने के बाद भी चिंता रहेगी, क्योंकि संसार में रहते हुए चिंता कभी समाप्त नहीं हो सकती है। अब वो चिंता अलग अलग प्रकार की है, किसको कैसी कितनी चिंता है। जो जितना ज्यादा आसक्त है वो तो ज्यादा चिंतित है, जो जितना भगवान का भक्त है चिंतित वो भी है, पर उसकी चिंता दूसरे प्रकार की है। तो व्यास जी चिंतित थे, उदास है। अब जो भी सोच रहे हो, कोई कहता कि इसलिए चिंतित थे कि मेरे कोई बेटा नहीं है, कोई कह रहा इसलिए चिंतित थे कि इतने पुराणों की रचना कर दी हमने, मेरे बाद ये सब ग्रंथों के साहित्य को कौन संभालेगा। जो भी उनकी चिंता रही हो, लेकिन व्यास जी चिंतित है। अच्छा, चिंता का सबसे बड़ा इलाज क्या है? आप कहीं चिंतित बैठे हो तो उस समय अकेले नहीं बैठना चाहिए, या तो किसी के पास चले जाओ या कोई तुम्हारे पास आ जाए। मंदिर चले जाओ, सत्संग में चले जाओ, किसी विद्वान संत को अपने पास बिठा लो। तो ऐसा होने से चिंता कम हो जाती, घट जाती है। अब व्यास जी अकेले बैठे आश्रम में, अकेले में चिंता और बढ़ती है, बढ़ती ही चली जाती है। अब बड़े चिंतित हैं। उसी समय आवाज सुनाई पड़ी, श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारी बेर देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण नारायण हरि, हमारी बेर देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारी बेर देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारी बेर देर प्रभु काहे को करी। काहे को करी देर, काहे को करी, काहे को करी देर, काहे को करी, काहे को करी देर, काहे को करी, काहे को करी देर, काहे को करी। श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारी बेर देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारी बेर देर प्रभु काहे को करी। हमारी बेर देर, सब भक्तों को आपने जल्दी जल्दी तार दिया, पर हमें तारने में देर क्यों कर रहे? ये इस भजन का अर्थ है। अब देखो,
देर ना करी मीराबाई को, देर न करे मीराबाई को, देर ना करी मीराबाई को, देर न करे मीराबाई को, विष अमृत कर डाले हरि, विष अमृत कर डाले ओ हरि, हमारी बेर देर प्रभु काहे को करी, हमारी वीर तीर प्रभु काहे को करी, नारायण 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 हरि, हमारी वीर तीर प्रभु काहे को करी, श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारी वीर तीर प्रभु काहे को करी, हमारी वीर तीर प्रभु काहे को करी, देर ना करी प्रभु द्रुपद सुता को, देर न करे प्रभु द्रुपद सुता को, देर ना करी प्रभु द्रुपद सुता को, देर न करे प्रभु द्रुपद सुता को, आकर चीर बढ़ाए ओ हरि, आकर लाज बचाए ओ हरि, हमारी बेर देर प्रभु काहे को करी, श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारी वीर तीर प्रभु काहे को करी, श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारी वीर तीर प्रभु काहे को करी, देर ना करी प्रभु शिवरी माई को, देर न करे प्रभु शिवरी माई को, देर ना करी शिवरी माई, ओ देर न करे शिवरी माई को, चख चख बेर जो हमारो हरि, हमारे वीर तीर प्रभु काहे को करी, श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारे वीर तीर प्रभु काहे को करी, श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारे वीर तीर प्रभु काहे को करी, हमारी वीर प्रभु काहे को करी, हमारी वीर तीर प्रभु काहे को करी, हमारी वीर तीर प्रभु काहे को करी, हमारी वीर तीर प्रभु काहे को करी, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बड़ी मीठी शिकायत भगवान से है, सबका कल्याण बहुत जल्दी कर दिया, सब पर कृपा बड़ी जल्दी कर दी, हमारे ऊपर कृपा करने में देर क्यों कर रहे हैं। नारद जी के आने की आवाज व्यास जी ने सुनी कि नारद जी आ रहे, बड़े सावधान हो गए, लेकिन नारद जी तो सब समझ गए इनकी स्थिति की क्या बात है। श्री नारद जी ने कहा क्या बात है व्यास जी, बड़े उदास लग रहे हो, आपके चेहरे पर चिंता की रेखाएं क्यों है आंखें, आप तो बड़े विद्वान हैं। पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एववा। हे व्यास जी, आप तो आत्म साक्षात्कार करने वाले हैं, अध्ययनशील हैं, भले बड़े गुणी हैं, जिज्ञासा संपन्न हैं, सत्य को जानने वाले हैं। अथापि शोचस्यात्मानं अकथार्थ प्रभो। फिर भी इस प्रकार से सोच रहे हो जैसे कोई अकर्मण्य हो, जीवन में इसने कुछ किया ना हो, वो सोचे। आप तो बहुत कुछ करने वाले हो भाई, विद्वान पुरुष हो, फिर ऐसा चिंतित क्यों हो। व्यास जी ने कहा नारद, आप जो जो कह रहे हो अस्तु एव में
सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते। आप जो कह रहे हो मैं हूं, विद्वान हूं, जिज्ञासा संपन्न हूं, अध्ययनशील हूं, सब कुछ, फिर भी मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं है। कारण क्या है बोले, ये मालूम नहीं पड़ता। तो नारद जी ने कहा कि आपने अभी तक क्या क्या किया जीवन में? बोले हमने लिखने का काम किया है, वेदों का विभाजन किया, पुराण लिखे, स्मृतियां लिखी और जाने क्या क्या लिखा। लिखने श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री व्यास जी ने कहा कि हमने लिखने का काम किया है जीवन में। नारद जी ने कहा हमने लिखा, योग लिखा, ज्ञान लिखा, त्याग वैराग लिखा, कहीं भक्ति और प्रेम तो लिखा नहीं। और बिना भक्ति और प्रेम के जीवन में शांति नहीं आती। भक्ति और प्रेम से लिखा कोई ग्रंथ, प्रेम से भरा कोई ग्रंथ लिखो ना। मुझे देख रहे हो, ब्रह्मा जी के शाप से मैं दासी का पुत्र होकर के जन्मा। मेरी जो माँ थी वो ब्राह्मण साधुओं की दासी थी, नौकरानी थी, झाड़ू पोछा का काम करती थी सब। मैं उन महात्माओं का, ब्राह्मण महात्माओं का जूठा पत्तल फेंकने का काम करता था। बताइए, ये नारद जी की पूर्व कहानी है। ऐसा सबके जीवन में घटता रहा है, कभी अमीरी कभी गरीबी, लगभग सब छोटे काम से ही बड़े काम की ओर बढ़ते हैं। भगवान ने भी यही कहा, श्री नारद जी ने। मैं भी जूठा पत्तल फेंकने जाता था, लेकिन एक बात बड़ी विशेष लिखी है। बोले जब मैं पत्तल फेंकने जाता था तो पत्तल में महात्माओं का जो जूठा लगा रहता था, पत्तल पात्र ही ऐसा होता है, मैं उसको सबको साफ करके, जीभ से चाट करके साफ कर देता था और फिर पत्तल फेंक देता। इससे क्या हुआ? बोले इससे हमारे हृदय का जो दोष था वो सब समाप्त हो गया। हृदय का दोष समाप्त हो गया। ये भागवत जी में नारद जी ने बताया। उच्छिष्ट ले पार अनुमोदितो विजयी सकृत से भुंडई तदपार सही। हाँ, वो भोजन करने से हमारे जो हृदय का किलविष था, जो अज्ञान था, वो समाप्त हो गया। और सत्संग में, कथा में, कीर्तन मेरा मन लगने लगा। हृदय जब तक शुद्ध नहीं होता है तब तक कथा कीर्तन में मन नहीं लगता। अब मेरा मन लगने लगा। 4 महीने वो महात्मा सेवा लिए। 4 महीने बाद महात्मा चल पड़े, चातुर्मासा का नियम कर रहे थे।
जब चलने लगे तो मेरी माँ ने उनको बड़े भाव से विदा किया, रोई दुखी हुई। महात्माओं ने समझा दिया। महात्मा लोग जब चले गए तो भैया जैसे की तैसी हो गई, अपने घर गृहस्थी में लग गई। और जब भगवान के सामने जावे तो एक ही प्रार्थना करे कि हमारे बेटा का जल्दी ब्याह हो जाए, बड़ा हो जाए, ब्याह हो जाए, बहू आ जाए। यही सब पुरानी माताओं की। आजकल नई नई माताएं जरूर ऐसी हो गई, बेटा पढ़ जाए, इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, मास्टर हो जाए, ये हो जाए, वो। अब जान गई, पहले बेचारी जानती नहीं थी, यही जानती थी बड़ा हो जाए, ब्याह हो जाए, बहू आ जाए, हमें काम में सहयोग मिलने लगे, इतना ही होता। तो जब भगवान के सामने जाकर के उनकी माता बैठे तो एक ही बात कहे, लाला बड़े होए जाए, बहू बटुआसी आवे। यही कहते, गला बड़े हो जाए, बटुआसी बहू आ जाए। पर लला का जो मन था वो दूसरी तरफ चला गया, भगवान की तरफ। तो बालक जब भगवान के सामने जाए तो यही कहे, प्रभु आप कृपा करो, हम तो दीनहीन बलछीन आदमी हैं, हम भला आपके पास कैसे आ सकते हैं, आप ही योग बनाओ। दीनहीन बलछीन नाथ को कैसे पाऊं, करुणा सिंधु मुरारी मिले के ही मार्ग जाऊं। कौन से रास्ते पर चलूं कि करुणा सिंधु मुरारी भगवान का दर्शन हो जाए, उनकी प्राप्ति हो जाए। मैं भला क्या करूं। ऐसे बड़े दुखी करुणा में रहते थे। और जब वास्तविक व्याकुलता भगवान के प्रति प्रकट होती है तो भगवान उस पर कृपा करते ही है। इस तरह व्याकुल मन रहते हैं। एक दिन अम्मा, क्योंकि अम्मा की सेवा का बंधन था, एक दिन इनकी माँ के पैर में सर्प ने डस लिया। सर्प के डसते ही शरीर उनका पूरा हो गया। अपनी माँ का संस्कार करके अर्धरात्रि के समय अपना घर छोड़ करके चल पड़े नारद जी, बालक वेश में। दूर जाकर के जंगल में एक नदी में स्नान किया और पीपल के वृक्ष की छांव में बैठकर, पीपल के वृक्ष की डालियों पर बैठकर, और वो जो महात्माओं के साथ रह करके मंत्र प्राप्त किया था उसी मंत्र का जपना शुरू कर दिया। मंत्र जपते जपते उस बालक के सामने एकदम दिव्य 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 स्वरूप प्रकट हुआ भगवान का, और थोड़ी देर में वो गायब हो गया। अच्छी तरह देख भी नहीं पाए, गायब हो गए। अब तो फिर बहुत रोए गाए, चिल्लाए, गिरे उठे, सब किया, पर दोबारा वो स्वरूप आया ही नहीं। आकाशवाणी ने कहा कि इस आयु में, इस उम्र में अब तुम्हें हमारा ये दर्शन नहीं होगा, इस जन्म में। अगला जन्म तुम्हारा जब होगा तब तुम मेरे बड़े प्रेमी बनोगे। और भैया बहनों, उस बालक, वो नारद जी कथा सुना रहे हैं व्यास जी को, अपने पूर्व जन्म की कथा, पहले जन्म की कथा। उसके बाद जंगल में हमने वास किया, बहुत समय बीता, और जंगल में एक बार आग लगी। आग से हमें भाग जाना चाहिए, पर हमें आग से भागा नहीं, क्योंकि मुझे तो शरीर छोड़ना ही था। जिस शरीर से भगवान नहीं मिले उस शरीर को रखने का क्या मतलब। और उस आग में शरीर मेरा जल गया। इसके बाद पुनः जब सृष्टि बाद में हुई तो ब्रह्मा जी के हृदय से हम प्रकट हुए। ये देवदत्त बीड़ा मेरे हाथ में है। जब मैं इसको बजाता हूँ तो भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। देवदत्त मां बीड़ा स्वर ब्रह्म भूषितम। ये बीड़ा देवदत्त है, देवताओं से प्राप्त है, और इसमें ब्रह्मस्वर विभूषित है। सदा भगवान इसको धारण किए रहते हैं। ऐसी ये पावन नारद जी धारण किए रहते हैं, पावन बीड़ा है ये। कहते हैं इसको हम जब बजाते हैं ना तो भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। तब से हम इस तरह बराबर श्रीमन नारायण गाते हुए गाय मानस चरा में हम नारायण नारायण गाता हुआ पूरी पृथ्वी पर विचरण करता रहता हूं।
नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि श्रीमन नारायण 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 हरि श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि। कथा सुनते सुनते व्यास जी महाराज बड़े भावुक हो गए, बड़े तत्वचित होकर कथा सुनी। नारद जी का ये आपकी कथा है, बोले हमारी। फिर क्या हुआ, बोले तब से भजन कर रहा हूं, बस अब आनंद में डोल रहा हूं। श्री व्यास जी की अनुकूलता थी। व्यास जी ने कहा कि हम लिख तो दें, लेकिन कोई हमें सूत्र मिल जाए, कुछ प्रारंभिक जानकारी हो जाए तो हम विस्तार कर दें। व्यास का मतलब होता है विस्तार करना, बढ़ाना। तो भक्ति और प्रेम का कोई सूत्र मिल जाए। तो श्री नारद जी ने 4 श्लोक उन्हें कान में सुना था। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्धम यत्प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यारात्मनो माया यथा भासा यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्मयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक श्री नारद जी ने व्यास जी के कान में सुनाए। नारद जी को ये श्लोक ब्रह्मा जी ने दिए थे, ब्रह्मा जी को ये श्लोक साक्षात भगवान स्वयं नारायण ने दिए थे। यही 4 श्लोक की मूल भागवत है। सुना करके नारद जी की पूजा हुई, नारद जी वहां से विदा हुए। श्री व्यास भगवान ने सरस्वती में स्नान करके भगवान का ध्यान किया और ध्यान करके इन्हीं 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बना दिए। ऐसे व्यास, विस्तार करने वाले व्यास। और लिखना शुरू किया। परीक्षितोत जन्म कर्म, परीक्षित जी का जन्म कर्म से प्रारंभ किया है कथा को लिखना। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का संग्राम हो चुका है, बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। अंतिम युद्ध दुर्योधन का और भीम का भगवान ने करवाया और उसमें भगवान का संकेत हुआ तो भीम ने अपनी गदा दुर्योधन की जांघ पर मार दी। जबकि गदा युद्ध में यह नियम है कि कमर के नीचे गदा नहीं मारी जाएगी और वक्ष के ऊपर, गर्दन के ऊपर गदा नहीं मारी जाएगी। विशेषकर गदा का प्रहार पीठ पर, छाती पर, ये जब जगह, भुजाओं पर, भुजदंड में। लेकिन वो संकेत मिला ठाकुर जी का तो जंघा पर मार दी। अब दुर्योधन की जंघा कच्ची थी, पूरा शरीर उसका वज्र का था। गांधारी की दृष्टि से पूरा शरीर वज्र का हो गया था और कमर में केले के पत्ते लगवा दिए भगवान ने तो वो कच्चा रह गया। हाँ, उसी जगह देखकर गदा मारी। अब भीम की गदा का प्रहार महाराज, एक गदा में सो जांग उनकी चकनाचूर हो गई, धड़ाम से गिर पड़े नीचे। अब वो मरने की स्थिति में है, आहें भर रहा है।
पर मरते समय भी वो ये सोच रहा है कि हम 100 भैया मर गए इस युद्ध में, सेना की तो छोड़ो, हम 100 थे, ये 5 थे, हम 100 मर गए, ये 5 में एक भी कम नहीं भाई। इसी का नाम दुर्योधन है। अपना कितना बिगड़ गया उस पर दुख नहीं है, पर हमारे सामने वाले का क्यों नहीं बिगड़ा, ये बड़ा कष्ट है। 5 में से एक कम हो जाता, तसल्ली हो जाती शांति मिल जाए। कोई ऐसा अभी भी आ जाए जो इन 5 को मार दे, तो मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी उसी को बना दूंगा, क्योंकि युवराज तो यही था। ऐसा दुर्बुद्धि है। अब आचार्य द्रोण के बेटा अश्वत्थामा बड़े वीर भी हैं और अमर भी है, चिरंजीव भी है, इन पर कोई कमी नहीं है, पर वो भी इस बातों में आ गए और आकर कहा कि तुम्हारा क्या अंतिम तुम्हारी इच्छा है, मैं पूरी करूंगा। तो उसने कहा अगर करना चाहते हो तो 5 पांडवों के सिर काट के ले आओ। उन्होंने कहा ले आएंगे। अब वो अर्धरात्रि में चल पड़े। अब रात्रि में सब विश्राम कर रहे थे, रात्रि में युद्ध करने का नियम ही नहीं था, और ये रात्रि पहुंच गया अश्वत्थामा। तो महाभारत में ऐसा आता है कि एक अक्षौणी सेना का इसने वध किया, सोते हुए वीरों को मार दिया, एक अक्षौणी सेना। और पांडवों की जगह पर पांडवों के बेटा सोए हुए थे। पांडव समझ करके उनकी गर्दन पर तलवार चला दी, समझा कि पांडव है। अब चूंकि लोभ तो इसके दिमाग में भरा था कि जब इतना कर दूंगा तो मैं राजा बन जाऊंगा, और लोभ का जब वेग होता है ना, काम का, क्रोध का, लोभ का, इनका जब वेग होता है तो फिर आदमी विवेक शून्य हो जाता है, फिर उसे दिखता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच सब। अब इसका लोभ में दिमाग भरा था कि मैं राजा बन जाऊंगा अगर इतना रोजा। तो वो 5 सामने कौन पड़े, समझा कि ये पांडवों की बिस्तर है, पांडव शिविर है, तो पांडव ही होंगे, कौन दूसरा होगा। तो बिना समझे सोचे देखे उसने 5 का सिर काट लिया और लेकर के चला। इतना प्रसन्न था कि अब बस जाते ही दुर्योधन मुझे राजा बना देगा। तो दूर से ही आवाज निकल गई, दुर्योधन युवराज मैं तुम्हारा प्रिय काम कर लाया। तो दुर्योधन बड़ा खुश हुआ सुन करके। इसलिए सुनी सुनाई बात पर बहुत आतुर नहीं होना चाहिए, जब तक सही देख ना लो तब तक। अब ये सुन करके बड़ा प्रसन्न हो गया, 5 पांडव मारे गए, चलो हमारा अंतिम विचार पूरा हो गया, इच्छा पूरी हो गई, अब हम शांति से मर जाएंगे। लेकिन जब वो खोपड़ी लेकर पास में पहुंचा अश्वत्थामा, उसने वो मस्तक दिखाए तो वो मस्तक पांडवों के नहीं थे, वो तो पांडव पुत्रों के थे। अब ये देख करके बहुत दुखी हो गया। जब मन में किसी ने एकदम सोच लिया हो कि बस हम सफल हो गए, सफल हो गए, सफल हो गए, पूरी सफलता का संकल्प दिमाग में आ जाए और फिर पता चल जाए कि नहीं नहीं, 1 नंबर से डाउन हो गया मामला, कितना कष्ट होता है। अभी अभी उसने सुना था दूर से आवाज में कि 5 पांडवों के सिर काट के ले आया, अश्वत्थामा ने आवाज दी थी, तो कान में आवाज पड़ी तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसे ये संशय नहीं था कि अश्वत्थामा की वाणी झूठ है, क्योंकि अश्वत्थामा वीर है, कर सकता है ऐसा। और फिर वो तो सोते हुए काट रहा है, जब 5 सो रहे हैं क्या कर सकते हैं। लेकिन पूरा जब पक्का मन में खुशी हो गई कि हम 5 पांडव मर गए, वो अचानक देखा कि वो तो पांडव पुत्रों को सिर है। तो जितना बड़ा उसे पहले सुख मिला था, एकदम उतना ही दुख हो गया। तो दुख और सुख में समान स्थिति हुई, यही उसको श्राप था, इसी में वो मर गया। अश्वत्थामा डर गया, वो जानता है कि हमने पांडवों के बेटा मारे हैं तो कोई छोड़ तो नहीं देगा हमको। देखो एक बार ध्यान रखो,
डर जो होता है ना, बाहर नहीं होता है, डर अंदर ही से होता है। और डर दूसरे से नहीं होता है, अपने ही कर्मों से होता है। अगर हमने कोई कर्म ऐसा किया है तो हमें डर लगेगा। अब वो डरा, क्या होगा हमारा? तो उसने विचार किया कि अभी काफी अंधेला है, मैं अंधेले अंधेले में इतना दूर भाग जाऊंगा कि लोग हमें ढूंढ ही नहीं पाएंगे, पकड़ ही नहीं पाएंगे। और जब पकड़ नहीं पाएंगे तो क्या हमारा बिगड़ेगा? लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए, हम लोग भी भागना चाहते हैं। बुरा किया हो भागे, यहां से किया वहां भागे। आजकल कितने भागे भाई घूम रहे हैं, देश छोड़कर भाग रहे हैं, प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। समाचार सुनते हो कि नहीं? कहां जाएंगे भाग के? कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा भाई। किसी से भी छोड़ के भाग कर जा सकते हो, पर अपने कर्मों को छोड़कर कभी भाग के हम नहीं जा सकते। चाहे जहां चले जाए, हमारा कर्म हमारा पीछा करते करते जाएंगे और हमें वहां ही भोगना पड़ेगा। इसलिए भागने से अच्छा है जागना। जागो, जागृत हो, सावधान हो, अपने कर्मों के प्रति सावधानी रखो कि कोई ऐसा गलत सलत ना हो कि जिससे हमें भय लगे, डर लगे, भागना पड़े। अब ये भागा। इधर जब सवेरा हुआ, द्रौपदी ने अपने शिविर में जाकर देखा तो पांचों बेटे मरे पड़े थे। अरे भाई नीचे रखो। पांचों के सिर का पता नहीं है, केवल शरीर पड़े हुए हैं। और जैसे ही द्रौपदी ने देखा, एकदम तेज आवाज में रो पड़ी, कुररी पक्षी की भांति विलाप करने लगी। ये आवाज सबके कान में पड़ी, सब दौड़ करके पहुंचे तो देखा पांचों बेटा मरे पड़े। अब तो बड़ा कष्ट हुआ। अर्जुन भगवान की ओर देखते रह गए, श्याम सुंदर, ये महाभारत युद्ध कब तक चलेगा? इन विचारों का क्या दोष था? तो सो रहे थे। भगवान ने कहा, अर्जुन, वीर की आंखों में आंसू शोभा नहीं देता है। तुम वीर हो, चलो हमारे साथ। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी द्रौपदी के सामने कि तुम रो नहीं, जिसने तुम्हारे बेटों को मारा है उसकी खोपड़ी काट कर लाऊंगा, उसी पर बैठ करके स्नान करना तुम। भगवान को साथ में लेकर के अर्जुन चल पड़े। अर्जुन के रथ के आने की आवाज अश्वत्थामा के कान में पड़ी। अब भैया, अर्जुन की रथ की आवाज तो महाभारत युद्ध के समय से सबके कान में गूंजने लगी थी। जान गया अर्जुन आ रहे हैं, अब मैं बचूंगा नहीं। तो आत्मत्राणम, अपनी रक्षा करने के लिए अस्त्रम ब्रह्मशरो, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जबकि ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का नियम है कि वो केवल धर्म के लिए प्रयोग होता है, स्वार्थ में नहीं। इसने अपनी रक्षा में प्रयोग कर दिया। और जब ब्रह्मास्त्र अग्नि उगलता हुआ उधर से आ रहा था, अर्जुन ने कहा, भगवान ये क्या है? भगवान ने कहा, ब्रह्मास्त्र है। अर्जुन ने कहा, तो क्या क्या है आपकी? तो भगवान ने कहा, ब्रह्मास्त्र का उत्तर तो ब्रह्मास्त्र ही है, तुम भी तो ब्रह्मास्त्र ज्ञान रखते हो। अर्जुन ने कहा, नहीं महाराज, हमारे गुरुदेव ने कहा था कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कभी स्वार्थ में नहीं करना चाहिए। और ये जो ब्रह्मास्त्र आ रहा है गुरुपुत्र का छोड़ा हुआ, ये मुझे मारने आ रहा है। और मैं अगर ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा तो मेरी अपनी रक्षा में चलाया हुआ माना जाएगा, अर्थात वो स्वार्थ में होगा। और मैं गुरु की आज्ञा की अवज्ञा नहीं कर सकता। ये था पहले का समय। मैं नियम के विरुद्ध काम नहीं कर सकता। मैं मृत्यु स्वीकार कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन अन्याय नहीं करूंगा, गुरु वचन की अवज्ञा नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, अर्जुन, अगर आपने ये ब्रह्मास्त्र नहीं रोका तो ये केवल आपको नहीं मारेगा, सारी दुनिया को जला के भस्म कर देगा।
अगर केवल तुम्हारे मरने की बात होती तो स्वार्थ माना जाता, पर जब सब जलकर भस्म हो जाएंगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, जबकि तुम सबको बचा सकते हो। अगर बचा सकते हो तो बचाओ। अपना ब्रह्मास्त्र चलाओगे तो इस ब्रह्मास्त्र को शांत करने से जो दुनिया बच जाएगी मरने से जलने से, उसका पुण्य तुम्हें मिलेगा। ये स्वार्थ नहीं, इसको परमार्थ कहा जाएगा। और फिर मैं कह रहा हूं कि चलाओ, तो मेरी आज्ञा भी आपको स्वार्थ लग रही है क्या? मेरी इच्छा भी आपको स्वार्थ लग रही है क्या? अर्जुन, इस समय सारी दुनिया को जलने से बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इतना बड़ा परमार्थ करने का मौका तुम्हें कब मिलेगा? अब भगवान समझाएं और अर्जुन न माने, कैसे हो सकता है? भगवद आज्ञा से ले जाओगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। इस तरह से भगवान ने अर्जुन को समझा। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र संधान दिया और दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत करके रख लिया और अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सी से बांध करके रथ में पटक लिया और ले करके आए। अब यहां बड़ी भीड़ थी, सब इकट्ठे थे। अश्वत्थामा रस्सी से बंधा हुआ, नीचे को सिर किए, जैसे किसी गमार पशु को कोई किसान बांधे। पशुम रसनया यथा, यथा माने जैसे, रसनया माने रस्सी से, पशुम पशु को बांधा जाए, ऐसे बना। अवांग मुखम, नीचे को मुंह है, लज्जा के कारण। देखो आदमी को भी बुरा कर्म पशु बना देता है। ये सामने मुंह जो है ना उठा हुआ ऊपर, कोई केवल मनुष्य के जीवन में है,
बाकी जितनी भी योनियां है सबका मुंह नीचे मिलेगा। लेकिन जब आदमी होकर कोई गलत काम करता है तो उसका भी पशु की तरह मुंह नीचे हो जाता है। इसलिए यहां लिखा है अवांग मुखम पशुवत पाशबद्धम। अवांग मुखम पशुवत, पशु माने सब लोग जानते ही, नीचे को मुंह किया स्वथमा, कैसे पशु की तरह। पाशबद्धम, रस्सी से बंधा है। तो मनुष्य होकर के भी, हम पुरुष होकर के भी पशु हो जाते हैं अपने कर्मों से। आकृति से भले ही हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, पर वास्तव में मनुष्य कौन है, पशु कौन है, ये निर्णय कर्म से ही होता है। अब तो समय बदल गया, मशीनों से खेती होने लगी। नहीं तो हमने अपने बचपन में वो समय भी देखा है कि जब किसानों को बैल के ऊपर हाथ घुमाते हुए कई किसान कहते, महाराज ये हमारा बैल नहीं है, मेरा बेटा है। बैल को बेटा कहते हुए कुछ किसानों को सुना जाता था। अरे भैया आपका बेटा? बोले हाँ, जब से हमने ये बैल खरीदा है हमारे घर में बराबर उन्नति होती चली जा रही। आज तक कभी हल चलाते हुए बैठा नहीं, आज तक कभी हल चलाते हुए तिरछा नहीं हुआ। कभी कुछ बैल ऐसे होते ना, चलते चलते ऐसे तिरछे हो जाते थे खड़े। गाड़ी चलाते गाड़ी में को बैठ जाए, पर ये कभी नहीं किया इसने। तो पशुओं को भी हम लोग इंसानों के नाम से संबोधन करने लगते। क्यों? उसके कर्म देख के। और कभी कभी आदमी के लिए, अरे बोले गधा है बिल्कुल। अब बताओ आदमी गधा होता है क्या? क्यों गधा कहा? कुछ ना कुछ गधा ऐसा लगता होगा, लक्षण उसके, कर्म उसके। पशुवत पाशबद्धम अवांग मुखम, बंधा है, रस्सी से बंधा है, नीचे को मुंह किए हुए, कैसे? पशु की तरह। अर्जुन ने अपना तलवार हाथ में लिया और जो प्रतिज्ञा करी थी मारने की, उसके लिए आगे बढ़े। लेकिन जिस समय दृष्टि पड़ी द्रौपदी की, बड़ी सुनने लायक बात है। द्रौपदी ने देखा है तो गुरुजी के पुत्र है, आचार्य द्रोणाचार्य जी का बेटा अश्वत्थामा, और इसको बांध करके ले आई। क्या बात है? हाँ, लगता है इन्हीं के द्वारा। वो एकदम घबरा गई और दौड़ करके सामने आई। उवाच चासहन्त्यस्य बंधनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। एकदम घबराई सी आवाज में, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? ये तो गुरुजी के बेटा है, ब्राह्मण है, इनको पूज्य है, इनके चरण छुओ, इनको मारने क्यों जा रहे हो? किसी ने कहा इन्होंने ही आपके बेटों को मारा है, और बालकों को मारने वाला तो हत्यारा होता है, ऐसे मारने में कोई दोष भी नहीं है। अग्नि दो गर्दश चैव क्षेत्र दारा पहाड़ का, अग्नि लगाने वाला, अग्नि दो गर्दश चैव क्षेत्र दारा पहाड़ता, जहर देने वाला, किसी की जमीन कब्जा करने वाला, क्षेत्र दारा पहाड़ का, और किसी की पत्नी का हरण करने वाला, और बालकों को मारने वाला, खड़ैते आददाइनः, ये 6 आताई होते, अत्याचारी होते हैं। और अत्याचारी को मारना कोई पाप नहीं माना गया। इसलिए इनको मार लो। पर द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं, इन 6 आताइयों में